डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करा रहे हैं 2022-23 के लिए, उसमें दोस्तों आज हम ये भाग 3 है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न था, सूखे बाल से कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन यदि बाल गीले हो तो नहीं करती, क्यों? ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे बालों पर हम कोई भी कंघी करने से कागज के कोई भी जो टुकड़ा है उसको यदि हम उसको छोटे टुकड़ों को आकर्षित करें, मतलब उस पर रगड़ें, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो मतलब वो कागज है कहीं पर भी चिपक जाता है, ये आपने देखा होगा। और यदि बाल गीले हो, है ना, ये कह रहे हैं कि यदि बाल गीले हो तो नहीं होते हैं, आप देख लीजिएगा इसको करके। तो इसका मेन कारण क्या है ना, तो इसका सबसे मेन कारण होता है घर्षण विद्युत बल। ठीक है ना। जो घर्षण होता है वो जो घर्षण है वो अधिक होता है, और जो गीले बाल हैं उस पर घर्षण कम होता है। उसी की वजह से ऐसा होता है कि जो सूखे बाल हैं वो कंघी करने से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं, लेकिन यदि बाल गीले हो तो नहीं करते। ठीक है ना। रीजन समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आप भाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम देखते हैं आगे। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है? प्रेरण विधि द्वारा। सबसे पहले विद्युत प्रेरण की परिभाषा समझ लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी आपको अध्याय 6 में तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि विद्युत प्रेरण क्या होता है। ठीक है ना। तो विद्युत स्थैतिक प्रेरण में कोई वस्तु निकटवर्ती विद्युत चालकों पर आवेशित प्रेरित करती है। जब कोई विद्युत आवेशित पदार्थ पृथ्वी से विद्युत रोधी किसी संचायक के निकट आता है, तब चालक के कुछ इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं। उसी को हम, ये स्टूडेंट, जो ये पूरी घटना है, इसी को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है। और चालक के एक सिरे पर एकत्रित होकर पूरे चालक को ही आवेशित कर लेते हैं। ठीक है ना। यदि आप यहाँ पे समझना चाहें तो देखिएगा, यहाँ पे हमने आपके लिए दो चित्र लिए हैं, चित्र ए और बी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप से हमने कोई चालक लिया जहाँ पे प्लस और माइनस आवेश है। ठीक है ना। यदि इसको हम माइनस आवेशित करते हैं ना, है ना, जो आपका जो ये पी है ना, पी को, यदि पी को वस्तु को हटाने पर वस्तु क्यू के इलेक्ट्रॉन पर अपने स्थान पर चले जाते हैं, जिससे वस्तु क्या हो जाती है? अनावेशित कर जाती है। मतलब जो वस्तु है, यदि पी को हम हटा देंगे तो वो अपने स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है ना। और यदि इस वस्तु को हम देखें आगे, ठीक है ना, इस वस्तु को इस टाइप से यदि हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वस्तु क्यू को भू संपर्कित तो हो जाएगी। ठीक है ना, जिससे उस पर क्या आ जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये संपूर्ण चीजें आपको इसके अंतर्गत लिखना है, थ्योरी है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी यदि आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताइएगा, इसको हम फिर से अच्छे से बोर्ड पर आपको समझा देंगे फेस टू फेस, जिससे आपके लिए अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है। बाकी तीसरा प्रश्न बहुत सरल है। आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में डिफरेंस लिखना थे कि इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसका उत्तर है कि ये बंद वक्र होती हैं, ये खुली वक्र होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसका जो अगला अंतर रहेगा ये हो जाएगा, इसका चुंबक की सतह के लंबवत होना आवश्यक नहीं है, ये किसी दिशा में हो सकता है, जबकि ये सदैव अनावेशित पृष्ठ के लंबवत होता है। ये चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं और ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती। ठीक है ना। ये आपके लिए हमने बताया भी था जब इसके हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लिखवाए थे कि ये चालक के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है। और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करती हैं। ठीक है ना। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जो कोई भी बिंदु है ना, किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे आर दूरी पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका आपको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये हम आपके लिए व्यंजक ज्ञात करके बताते हैं। तो डी स्टूडेंट ने कि व्यंजक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने सूत्र है पढ़ा होगा डी स्टूडेंट। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई है, इसका सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो इसमें आप एक एफ मतलब एफ है ना, एफ मतलब कूलाम का नियम वाला रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। मतलब मान लीजिएगा कि कोई भी बिंदु है, ऊपर आवेश क्यू रखा हुआ है। ठीक है ना। इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कैसे व्यंजक ज्ञात करना है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको मान क्या लेना है कि यदि मतलब कोई भी जैसे आपने ओ बिंदु है उस पर क्यू आवेश रख लिया है, तो मतलब उसका यदि हम पराविद्युतांक माध्यम के ले लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये स्टूडेंट क्या कर लेंगे, हम उसका पराविद्युतांक माध्यम के ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यंजक कैसे करना है। कूलाम का नियम आपको पता है ना, तब लिखिएगा आप, तब कूलाम का नियम। ठीक है ना, कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम के नियम में यदि कोई दो आवेश रहते हैं तो उसका जो बल होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0। साथ ही साथ ये स्टूडेंट आपने के पराविद्युतांक माध्यम लिया है, तो यहाँ पे आप पराविद्युतांक माध्यम भी लिखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे वो बिंदु पर क्यू आवेश रखा है और एक आवेश आप यहाँ पे क्यू नॉट मान लो। ठीक है ना, दो आवेश होते हैं ना, तो उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये अब बराबर हो जाएगा 1/4πε0 यानी कि है ना पराविद्युतांक माध्यम और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा जो आपका ये पहला था इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा और ये जो आपका बनेगा इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण आपका जो 1 है समीकरण 1 में समीकरण 2 से आपका मान रख देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि जो आपका समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, कहाँ से डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 से। ठीक है ना, एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, ठीक है ना, एफ का मान रख दीजिएगा। एफ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, जो ई है ई का ई रहेगा। ठीक है ना, एफ है, एफ का मान क्या बताया है हमने अभी आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे एफ का मान क्या बताया है आपके लिए, 1/4πε0 और ये आपका के पराविद्युतांक माध्यम हो गया, क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है ना, और अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा बटे बटे देखिए क्या था दोस्तों, क्यू नॉट था आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू नॉट रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है मेरे भाई कि जो आपका ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट देना है। ठीक है ना, जैसे ही आप डी स्टूडेंट इसको क्यू नॉट से क्यू नॉट काटेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ई बराबर से 1/4πε0 एंड ये के पराविद्युतांक माध्यम और क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, और आपके लिए इसका मात्रक पता ही है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है ना, तो व्यंजक बहुत छोटा था, बहुत सिंपल ही था कि आपको ई बराबर क्यू नॉट जो एफ अपन क्यू नॉट है इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है ना, और कूलम के नियम से आपको पता है ना कि कूलम का नियम होता है 1/4πε0 यानी कोई भी आवेश है तो उनकी मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपके लिए व्यंजक हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी से। ठीक है ना, आगे ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आशा करते हैं आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो आपका कूलाम का नियम है उसकी गणितीय व्याख्या और उसका नियम, तो देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे आगे कि स्तर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जब हमने आपके लिए कूलाम का नियम केवल समझाया था लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो वहां पे हमने केवल नियम बताया था कि जो सन 1723 ईस्वी है वहां के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य बल संबंधी नियम प्रतिपादित किया था, उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। और नियम क्या था, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता ही आपका कूलाम का नियम है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सरल है कि यदि कोई बिंदु आवेश है तो उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, अब गणितीय व्याख्या से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि माना दो बिंदु आवेश ए और बी है जिसके मध्य आर दूरी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमने आपका एक ए बिंदु मान लिया। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लिया हमने यहाँ पे एक ए बिंदु मान लिया और एक मान लिया हमने यहाँ पे बी बिंदु। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लिया हमने, ए बिंदु मान लिया और बी बिंदु मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पर हम एक यहाँ पे
Q1 आवेश ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 आवेश ले लेते हैं। अभी जो हमने कूलाम का नियम लिखा था उसमें एक Q आवेश लिया था, एक Q नॉट आवेश लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप विभिन्न आवेश ले सकते हैं ना, अलग अलग आवेश आपको लेना है। अब हम मान लेते हैं कि इनकी बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी R है। ठीक है मेरे भाई, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी R है। ठीक है, स्मॉल r है। और इन पर एक आरोपित बल हमने F मान लिया है कि इन पर एक जो आरोपित बल है वो F कार्यरत है। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा है, देख लीजिएगा कि माना दो बिंदु आवेश A और B है, जिसके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। माना इन बिंदुओं पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। ठीक है ना, और हमने ये भी लिख दिया है कि इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो F है। तब आप देखिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कूलाम का नियम कह रहा है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि उनकी जो आवेश है उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब Q1 इंटू Q2, हमने दोनों का गुणनफल कर दिया, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। एवं उसके जो बीच की दूरी है, उसकी बीच की दूरी R है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बहुत सिंपल है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से सीधा लिख देंगे कि F है अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो आपका यहाँ पे Q1 Q2 है ना, इसको आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है मेरे भाई, इतना आप कर लोगे। ठीक है ना, बहुत है सिंपल है इतना तो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको करना क्या है एक्चुअली, आगे जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटाना है। आप मैं जानते हो अनुक्रमानुपाती हटाया जाता है, तो अनुक्रमानुपाती जब हटाते हैं तो कोई एक नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एक के नियतांक ले लेंगे, तो ये रहेगा Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिएगा F बराबर के की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे हम 1/4πε0 इंटू, ठीक है, ये आपने ले ली वैल्यू 1/4πε0। ठीक है ना, और ये मान क्या था, Q1 Q2 और अपॉन ये R² था। यही आपकी दोस्तों इसकी कूलाम के नियम की गणितीय व्याख्या, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे समीकरण 1 लिया, समीकरण 2 लिया, दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है ना, कि नियतांक ले लिया, इसको हटा दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, कि इसका चूंकि मात्रा क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, तो आप बाद में इसके पीछे न्यूटन भी लिख सकते हैं, या एन सिंपल बना दो, उसका प्रतीक लिख दो। एक चीज और लिख सकते हैं मेरे भाई कि जहाँ जो आपकी जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है ना, क्या मान होता है, 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके लिए हमने मेरे भाई कूलाम का नियम एवं उसकी गणितीय व्याख्या बहुत ही अच्छे से बता दी है। ठीक है ना, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर से आपके लिए बता देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा डी स्टूडेंट, जो आपका अगला क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिएगा एवं उसके दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो बहुत सिंपल है कि विद्युत बल रेखाएं वैकल्पिक वक्र हैं जिसमें एकांक स्वतंत्र धनावेश प्रवाहित हो सकता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्या लिखना है आपके लिए, तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है विद्युत बल रेखाएं, कि विद्युत बल रेखाएं वैकल्पिक वक्राकार पथ हैं जिसमें एकांक स्वतंत्र धनावेश प्रवाहित हो सकता है। इसके गुण की बात करें तो ये लचकदार डोरी के समान होती है, सघन होती है, ये कभी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, 4-5 गुण हैं, तो आप कोई 2 गुण इसके लिख दीजिएगा। ठीक है ना, विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसमें वही बता दिया है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा एवं उनके हमने आपके लिए गुण भी बता दिए हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब बता रहे थे हम आपके लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है ना, धनावेश पर। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद हम देखिएगा इसके 6वें प्रश्न के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके प्रश्न बैंक में अगला क्वेश्चन उन्होंने
क्या दिया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी डियर स्टूडेंट, और आपके लिए बता दें त्रैमासिक परीक्षा में भी ये पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो जिस पर ये गोला लगे हुए हैं आप समझ जाइएगा, ये त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो केवल आपको गॉस का नियम लिखना था, व्याख्या वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप लिख दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर संपूर्ण अभिलंबित जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/, एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है ना। जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक। उसके बाद देखिएगा 8वां था, गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध करना था। तो इसको डी स्टूडेंट अभी आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आपके लिए हम इसके लिए अलग से समझा देंगे इसके लिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है भाई। साथ ही साथ ये आपके जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनका भी हम सॉल्यूशन आपके लिए समझाएंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।